गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ये हो गया था ना, ओवरव्यू ले लिया था हमने। यस सर। ये जो अपडेट वगैरह करना था शायद हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक बार प्रोजेक्ट को रन भी करके देख लेते हैं। और इश्यू नंबर 5 क्या था इश्यू? सपोर्ट फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क है ना। सपोर्ट फॉर एंटिटी एंड टू नेस्टेड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, तो सपोर्ट फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क तो हो गया है ख्याल से। हम्म। काम तो कर रहा है वो, है ना। यस सर। उसका डेटा डेटाबेस से तो ऑब्वियसली पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी तक तो शायद ये पोस्टग्रेस तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया यहाँ पे कुछ भी, है ना। नो सर। तो अब वो डेटाबेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है उसका डेटा, तो छोड़िए उसको, छोड़िए, हम अपना वाला पे फोकस करते हैं। ये सब देख लिया था उस दिन हमने कि इस तरह का हमारा भी एंड पॉइंट्स होगा, है ना। क्विज सेट वीएस कोड में जाके प्रोजेक्ट हमने बना लिया। ये भी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, बट हमने इन मेमोरी नहीं किया हम लोगों ने। वो अलग किया है, पोस्टग्रेसक्यूएल। ठीक है, हमने पोस्टग्रेसक्यूएल का डाल दिया ना। यस सर। देन आफ्टर दैट टेस्ट भी करके देख लिया हमने, है ना। सब हमने टेस्ट वेस्ट करके देख लिया हमने। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि दिस यू आर कमांड टू टेस्ट वेदर फोरकास्ट एपीआई, the URL to test this, the response code of the header। उसके बाद में ये मतलब वहां जाके देखने से बोल रहा है, चेक करने के लिए। तो ये काम करता है। इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट अभी हम लोग ने भी देख ही लिया था यहाँ पे। ये रिजल्ट है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा अच्छा से जेसॉन को दिखा रहा है, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे एकदम रॉ टाइप से आ रहा है। बट अब देखिए एकदम चीज वही है ना। तो ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, बाकी फिर वो कर्ली ब्रैकेट में इंडिविजुअल डेटा है। तो ये चीज आ रहा है, मिल रहा है हम लोग को। चलिए अब यहाँ से हम लोग को चीजें स्टार्ट करना था, है ना।
कि सबसे पहले बोला जा रहा है एक मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट डालने के लिए, जो कि हमारा इसको मतलब जो भी हमारा रिसोर्स होगा, ठीक है, जो भी हमारा एंटिटी होगा उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इन आवर केस, ठीक है, इट इज, तो वो मैंने बोला था बाद में बनाएंगे हम लोग, है ना, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने मतलब किसी को असाइन नहीं किया गया कि कौन सा काम कौन करेगा अभी फिलहाल, है ना, ठीक है। तो हम बाकी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं, जैसे वो जो डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने का काम है, ठीक है। तो अभी तक हमने एक मॉडल का फोल्डर बनाया, बट वी हैवंट क्रिएटेड द डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल येट, है ना। तो यस ये वाला स्किप कर रहे हैं हम लोग, ये इंडिविजुअली हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आप अपना वाला कीजिए, मैं अपना वाला करूंगा उस समय में। ये वाला हम लोग करने जाते हैं ठीक है। सर। पढ़ते हुए भी चलिए ये सब चीज़ में। तो जैसे डॉट नेट का जो कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन केस ऑफ जैंगो, हर एक यस ऐप सर। का है ना अपना अपना मॉडल रहता है, ठीक है। तो सेपरेटली सबका टैंगो चलता में सर। है ना। बट केस ऑफ ये डॉट नेट या हमने लारावेल में भी देखा था कि एक फोल्डर रहता है मॉडल्स नाम से, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हम एपीआई कर रहे थे, तो अभी कोई फोल्डर ऐसा नहीं बना हुआ था, ठीक है। तो वी हैड टू क्रिएट द फोल्डर, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में असल में मतलब कोई प्रॉपर मॉडल बना के नहीं कर रहा था, ये लोग ऐसे ही डेटा दिखा रहे हो जो टेस्टिंग के लिए वेदर फोरकास्ट लग किया हुआ है ना। और कंट्रोलर के लिए था, बिकॉज देखिए कंट्रोलर में एक इन्होंने वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे डेटा सब यहीं पे कहीं ना कहीं डाल दिया है, देखिए ना, और ये प्रोग्राम के थ्रू ही कहीं ना कहीं लेके आ रहा है, देखिए ये सब, यस सर। ठीक है। तो वही अरे में कोई देखिए, रैंडम सर। हाँ कुछ सो मतलब वो रैंडम। रैंडम एग्जैक्टली, ठीक है। रैंडम। एनुमरेट करके यस कहीं कहीं सर। चला रहा है वो। तो ये कोड है जो रिटर्न कर रहा है एक्चुअली में, है ना, तो ओनली फॉर टेस्टिंग। सर हाँ बोले बोले। 26 नंबर लाइन, 27 और 28 में देखेंगे तो सर वो रैंडम को यूज कर रहा है हाँ सर। एग्जैक्टली exactly. रैंडमाइज किया है उसको, यस इसीलिए रिजल्ट सर। यस। हमेशा अलग लगा सकता है हमारा। तो जिस दिन हम टेस्ट यस सर। करने का देखने की कोशिश कर रहे थे ना कि साइट में कुछ और रिजल्ट था और यहाँ पे कुछ और, हमारा कुछ और रिजल्ट आ रहा था, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो जितना बार आप रन कीजिएगा उतना बार रैंडमाइज करेगा वो, तो है ना। तो तो क्योंकि देखिए पहले से हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये जो ये रेस्टफुल एपीआई है, रेस्टफुल एपीआई ये क्या है, ये एक तरीका है इसको ये करने का, डेटा को एक्सचेंज करने का, डेटा को शेयर करने का, याद रखिएगा, ठीक है। अब डेटा अभी जनरेट किया हुआ हो सकता है, टेम्परली जनरेट किया हुआ हो सकता है प्रोग्राम से, ठीक है, और इट मे बी स्टोर्ड समवेयर है, ठीक है। तो जनरली रियल लाइफ के केस में तो हम लोग स्टोर ही करके रखते हैं कहीं ना कहीं, है ना। और वो स्टोर डेटा को क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे वो वेदर का अगर हम बात करें तो ये जो जितना ये सब है, जो हमारा वेदर डेटा प्रोवाइडर है, जैसे मान लीजिए एक्यू वेदर हो गया, ठीक है। अभी एक्यू वेदर तो पूरा दुनिया भर में अपना वो ऑफिसेज नहीं खोला होगा, या इनके पास में वो नहीं होगा, मतलब कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं होगा, ठीक है, हर जगह, है ना, कि वहां से ये लोग क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये लोग क्या किया है, यस। सारा एजेंसी से टाई अप किया हुआ है ऑब्वियसली, मतलब एजेंसीज आर सेलिंग डेटा टू देम, है ना, ठीक है। फ्री में तो कोई आजकल काम नहीं करता है। सरकार भी अपना नो डेटा क्या सर। करती है, बेचती है ना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो सेल्स डेटा, ठीक है। जैसे पहले भी हम लोग यस बात सर। कर चुके थे कि जैसे हमारा ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो, मतलब एक बार न्यूज़ भी आया था कि वो लगभग मतलब 6 करोड़ ने कितना कमा लिया हमारा डेटा बेच के, ठीक है। तो अब उस समय में कोई कुछ नहीं बोला, हमारा डेटा बेच दिया लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बट अब मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता आके बोलता है कि नहीं आप आधार मत दो, ठीक है, तो उससे आपका प्राइवेसी वो हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हल्ला हंगामा करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वी डोंट नो एनीथिंग, हमको कोई अगर भड़काता है, बोल देता है पीछे से, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, चाहे सही यस। हो गलत हो जो भी हो, हम लोग उसके पीछे भाग जाते हैं ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज गॉट प्रॉस, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स होगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप मान लीजिए दिन रात पढ़ाई करते हैं तो उसका बेनिफिट भी, उसका नुकसान भी तो है ना। हेल्थ पे तो नेगेटिव बेनिफिट्स होता है उसका। तो असल में ह्यूमन बॉडी पढ़ने के लिए थोड़ा ना बना हुआ था, जैसे जो अर्ली मैन होता था वो लोग ऐसे पढ़ाई थोड़ा ना करता था, ये तो सिस्टम बन गया तो हम लोग करने लगे, ऐसा है ना। और बीच में तो ऐसा सिस्टम बन गया था कि आपको बुक पकड़ना है और पढ़ते जाना है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू यस। लर्न। तो बट वो रियल पढ़ाई थोड़ी ना होता है। अगर मान लीजिए स्कूल जो होता है, ठीक है, 6 घंटा का 7 घंटा का जो भी होता है, अगर उसमें अगर बहुत मतलब वो ये क्या बोलते हैं एक्टिव लर्निंग का प्रोसेस को डाला जाए अगर उसमें, कि जैसे अभी ये मेरा बेटा का जो वो ये नेशनल चेस पढ़ा हुआ था पटना में ना, तो पटना में गए थे। तो अब दो गेम के बीच में एम्पल टाइम होता है, जैसे सुबह 9:30 बजे से एक गेम स्टार्ट हो जाता था, और वो मतलब उसका ऐसे एंडिंग टाइम होता था 12-1 बजे तक खत्म कर सकते हैं आराम से ना, क्योंकि क्लॉक पे 3 घंटा का लगभग टाइम होता था। तो लेकिन कोई ये सब तो एक तरह से बच्चा प्लेयर है ना, तो ये लोग थोड़ी ना, फिर भी ये लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा खेल जाता कभी कभी, ठीक है, बट समटाइम्स जल्दी आ जाता, मतलब हम लोग 11 बजे सोच के रखते थे कि 11 बजे ये लोग आ जाएगा, ठीक है, आ ही जाता। और फिर नेक्स्ट गेम जो होता था वो होता था 3:30 बजे, तो काफी टाइम रहता था उस बीच में, है ना।
तो अब जैसे ये गांधी मैदान के पास में ही था ये, या जो भी ये खेल भवन बनाया हुआ उसी के अंदर में था। तो अभी आसपास में यस। अच्छा खासा मतलब वहाँ पे भी घूमने का जगह है। तो जैसे एक साइंस, ठीक है, सेंटर बनाया हुआ है। एक तो साइंस सिटी बन रहा है बहुत बड़ा सा पटना में, बट एक साइंस सेंटर छोटा सा बनाया हुआ है, वो गांधी मैदान पे ही है। तो वहाँ लेके यस गया एक सर। दिन इसको, है ना, ठीक है, घुमाने के लिए। तो मतलब वहाँ बेसिक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये लोग पढ़ा भी है, जैसे पेंडुलम का ऑसिलेशन, है ना, तो ये लोग पढ़ा भी है बुक्स में, बट ये लोग को आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि रियल लाइफ में क्या होता है, बिकॉज कभी प्रैक्टिकल थोड़ा ना करके दिखाया गया, ठीक है। यस तो सर। बट वहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ों का ये था, प्रैक्टिकल रखा हुआ था कि बच्चा अपना चाहे तो करके देख सकता है। तो वो बहुत यस जल्दी सर। जल्दी ये लोग क्या हुआ कि चीज़ें समझ गया, बोला क्या बुक्स में तो ऐसा बताया हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसा करके काम कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इफ दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग अगर स्कूल्स में भी होता है, ठीक है। अब देखिए हर बच्चा तो कोशिश नहीं करेगा ना, कुछ बच्चा है जो अपने आप कोशिश करके सीख भी लेगा, बट ये हम लोग हर किसी के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर एक एक्टिव लर्निंग कुछ किया जाए, ठीक है, देन ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो बुक्स में जाने का उतना जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है। तो बुक्स में यस सर। लोग जाएंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अगर आप 1 घंटा 2 घंटा बुक्स पढ़ते हैं तो दैट्स डिफरेंट थिंग, है ना। तो बट कुछ ना कुछ एक्टिव तरीका होना चाहिए जिससे कि आप देख के सीख सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए तो स्कूल है ना, अगर बुक से सारा चीज़ पढ़ लेगा तो घर में बैठ के आदमी पढ़ लेगा, क्या जरूरत है स्कूल जाने का, एक तरह से, है ना। तो जो एक्टिव लर्निंग वाला बात, तो लाइक दैट होगी, है ना। तो प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग हैज गॉट प्रोज एंड कॉन्स, रिमेंबर, ठीक है। तो अब जैसे यही हो गया। तब इसमें क्या है कि मतलब ये लोग पक्का सरकारी एजेंसी से कहीं ना कहीं से डेटा लेता है और पॉपुलेट करता है। तो अब वो सरकारी एजेंसी से डेटा लेने के लिए ये लोग ने एंड पॉइंट्स बना के रखा हुआ है, जैसे ये पहले भी मैंने दिखाया था कि ये लोग का एपीआई है, ठीक है। तो खैर ये जो एपीआई है ये कंजम्पशन के लिए, मतलब किसी को डेटा खरीदना है तो उसके लिए दिया हुआ है ये। और जो लेने वाला डेटा है उसका अलग से होगा कहीं पे, है ना। यस सर। ये लोग जाके कांटेक्ट करता होगा क्योंकि वो तो ये लोग को खरीदना है ना। तो तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं बनाया कि किसी को डेटा बेचना है बोल के, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू नो एक्चुअली कि कैसे करके ये सब चीज हो रहा है ना। यस तो सर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी जैसे कि रैंडमली, है ना, अभी आप मतलब अगर किसी को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं बोल के ना, ठीक है, तो रैंडमली लोग क्या होता है आपको पकड़ लेता है। जैसे अभी एक रेलवे के एम्प्लॉय एक्चुअली, ठीक है, रेलवे में ड्राइवर है। तो उनका बेटा भी है जो ये क्या बोलते हैं, वहीं पे मेरा बेटा का क्लब में जाता है सीखने के लिए ना। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है वो लोग का। और ये क्या बोलते हैं, खुद भी गवर्नमेंट जॉब है। तो अभी अचानक कल आते हैं, बोलते हैं कि आपका आईटी बैकग्राउंड है बोल के। तो मैंने बोला हाँ, तो मतलब आपको कैसे मालूम है, ठीक है ना। तो बोला कि नहीं बच्चा लोग बात करता है बोल के, ठीक है। तब मैं बच्चा लोग साथ में रहता हूँ तो मुझे क्या होता है, जैसे मैं स्टेम डिस्कस करता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। यस सर। अगर मुझे मिल जाता है कोई भी तो ठीक है, सब अच्छा लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब छोटा से अगर इसको पिच किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड समथिंग मैं करना चाह रहा हूँ सब एस्पेक्ट पे भी, कि हम लोग के देश में क्या है ना, टेक्नोलॉजी स्कूल से स्टार्ट नहीं हो रहा है कभी भी, ठीक है। जबकि एक बच्चा को अगर इंजीनियर बनना है तो मेरे ख्याल से वो स्कूल के लेवल से हो सकता था ये सब चीज़ें, है ना। तो तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मतलब मुझे उसमें काम करना है, एंड आई हैव टू वर्क विद स्कूल्स एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए पहले मतलब बच्चा लोग कितना आ सकता है, कितना ध्यान दे सकता है, उस पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अभी मैंने क्या किया था, ऐसे घर में बहुत सारा रफ पेजेस रहता है ना पड़ा हुआ। तो बच्चा लोग जो है वो ये करता है, स्कोर वहाँ पे बनाता है, ठीक है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है उसमें, चेस में। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने ऐसे करके एक वो बना लिया, एक स्कोर शीट बना लिया। ये ऐसे करके बना, ठीक है। आपसे एक बार दिखाया था सर। दिखाया था मैंने ना। तो ये यस। रेगुलर प्रोसेस है वहाँ पे चेस वाला लोग पे, कि यस सर। कितना मतलब मूव होता है उसको लिखना होता है, तो इसको नोटेशंस बोलते हैं वो लोग, है ना, ठीक है। यस सर। इंटरनेशनल मैचेस में भी होता है। तो अब ये प्रैक्टिस करने के लिए वो लोग को देना पड़ता है। अभी लोग कॉपी में लिखता है, तो कॉपी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, मैंने और एक चीज़ बताया था आपको शायद, तो नोटबुक वाला भी ना, कि नोटबुक एक्सपेंसिव आता है, वर्थ नहीं है असल में। वो 100 रुपये अगर नोटबुक आता है उसमें 100 पेजेस भी नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। तो वो क्योंकि लिमिटेड चीज़ है ना, तो इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है। अब मेरे पास में दुनिया भर का वेस्ट पेपर रहता है घर में। तो अभी उसी को मैंने, और आज का नहीं, पेपर बहुत पुराना है, क्योंकि पहले तो प्रिंटिंग होता था, आजकल तो प्रिंटिंग बिल्कुल बंद है ना, जीरो है। तो अब वो सब पेपर को ऐसे फेंक देने भी सही नहीं लगता है। तो एक साइड में प्रिंटेड है, एक साइड में खाली पड़ा हुआ था। तो व्हाट आई डिड, अभी यूज में आ गया वो सब। तो मैंने बोला बेटा को जाकर रख दो वहाँ पे, वो क्लब में पड़ा रहेगा, जिसको यूज करना यूज कर ले, क्योंकि पेपर तो ऐसे फालतू का पड़ा ही हुआ था यहाँ पे। तो ले जाके मैंने रख दिया, ले जाके काफी सारा। तो अब ये ले जाके अपना वो पापा को दिखाया, बच्चा लोग है ना, तो फिर बोला कि वो तो वैभव पापा ने बनाया बोल के, ऐसे ऐसे करके। तो ना ही कल एक क्वेरी के साथ आया मेरे पास में, वो तो बोले ठीक है कि मतलब आपको ये कोडिंग वगैरह आता है, आप सिखाते हैं कोडिंग, ठीक है।
मैंने कहा सिखाते हैं लेकिन बच्चा लोग को सिखाते हैं। मैंने मतलब क्लियर, मुझे लगा कि कहीं वो करेंगे तो मैंने वही कर दिया। बच्चा लोग को जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वो लोग को सिखाते हैं। मतलब अभी उतना मेरे पेशेंस नहीं है कि मतलब किसी को भी सिखा दूं। यस तो सर। देन ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट दिस है ना, ठीक है, आपने सुना ही होगा एल्गो ट्रेडिंग। आई हैड नेवर हर्ड अबाउट दिस, ठीक है। मैंने यस नहीं सर। सुना, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहता हूँ अभी, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग इज समथिंग, पैसा है उसमें, ठीक है। तो लेकिन मतलब बहुत फिर दिमाग लगाना पड़ता है। मेरा आदत थोड़ा खराब है, अगर मतलब एक चीज में दिमाग लगने से फिर दिमाग लगने लगता है उसमें ना, ठीक है। तो मैं ज्यादा उसमें यस चला सर। जाता हूँ। तो बट अभी मुझे उससे ज्यादा अपना फील्ड ज्यादा ठीक लगता है और मुझे ज्यादा इसमें मेहनत करना है एक्चुअली, ठीक है। तो आई हैव टू गिव ऑल माई टाइम। तो दूसरा चीज में मुझे फोकस नहीं करना अभी, ठीक है। अगर देखूंगा उसको भी साइड बाय साइड। अगर अब ये थोड़ा सा एक अच्छा चीज हुआ है कि हाँ, अगर इस पे काम किया जाए तो हो सकता है ये भी एक मतलब एक सेक्टर बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। बिकॉज दिस इज समथिंग जहाँ पे एल्गोरिथम आ गया एंड ट्रेडिंग आ गया, दोनों आ गया, ठीक है। रिस्क भी है बहुत यस सारा सर। इसमें, ठीक है, बट मतलब ये एक फील्ड फिर दिखता है कि हाँ, इसमें हम लोग का कोई रोल हो सकता है, हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो यही वो पूछ रहे थे, ठीक है। पर अब जिस टाइप का उनका मतलब दिमाग है या जो लेवल पे है वो, ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट है, ठीक है। हालांकि दिमाग लगाएगा वो लोग, क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपटीशन से ही तो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब यस। वो लोग ऐसा है कि जो किताब अगर दे देगी तो पढ़ लेगा, चाट जाएगा ना, ठीक है, उस तरह का आदमी लोग है। तो बिकॉज कोई भी अगर मतलब सी लेवल पे भी अगर ये सेंट्रल जॉब में जा रहा है, ठीक है, तो वो तो अच्छा से मतलब पढ़ के गया होगा, है ना। तो यस। पढ़ने का आदत है, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि वो सीख सकते हैं बोल के, ठीक है। जहाँ मतलब जैसे वो बता रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस है कि ही कैन लर्न। बड़ा मुझ में पेशेंस नहीं है ना कि मतलब, तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब आप सिर्फ जब यहाँ आते हैं तो हम लोग जब वेट करते हैं बच्चा लोग के लिए गेम खत्म होने के लिए, उस समय में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो यही है ना। तो अब मेनली जैसे ये सब चीज़ में क्या पॉपुलर है, पाइथन इज पॉपुलर, ठीक है। यस। मतलब पाइथन ऐसा सा जगह में जा रहा है ना जहाँ पे दूसरा मतलब जहाँ पे कम ये सब चीज़ का, जैसे पहले भी हमने बात किया ना, ठीक है। और मतलब वो बात सही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, कि अब ये सेक्टर जो है, ठीक है, दिस सेक्टर इज फॉर एवरीवन एक्चुअली, ठीक है, नॉट फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एक्चुअली, ठीक है। तो कोई भी इस सेक्टर में काम कर सकता है जिसको भी वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। तो ट्रेडिंग में आज कौन नहीं, लगभग सब है, ठीक है। अभी तो मैं देख रहा हूँ क्लास 10 11 का बच्चा लोग भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग का बात करता है, ठीक है। सबके पास में वो यस। ऐप है, वो ग्रो और क्या अपस्टॉक और क्या क्या रहता है वो सब सब यस सर। सबके पास में ये ऐप है ना, ठीक है, और उसी पे ट्रेडिंग करते रहता है। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट नहीं है सबके पास में, सबके पास में डीमैट वाला अकाउंट है अभी। मतलब डीमैट एक्टिवेट करवा लिया सब है ना, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग के लिए चाहिए। तो सबने एक्टिवेट करवा के रख लिया है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ मतलब अभी आप एक कॉमन चीज हो गया है ये सब जगह, ठीक है। हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन लगभग सब कोई कर रहा है, ठीक है। तो बट उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जैसे अपना से दिमाग लगा कर रहे हैं, और ये है कि एक एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो इसमें अच्छा से दिया हुआ है असल में, मतलब एग्जांपल बहुत सुंदर दिया हुआ है कि मतलब एल्गोरिथम बनता है, अलग टाइप से एल्गोरिथम बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि जैसे बाय 50 स्टॉक्स, बाय 50 शेयर्स ऑफ अ स्टॉक, ठीक है, व्हेन इट्स 50 डे मूविंग एवरेज गोज बिलो, ठीक है, 200 दिस, मतलब, ठीक है। तो अगर मतलब ये बेसिकली वही है कि खरीदना कब है, जब उसका दाम कम होता है। तो दाम कम का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि उसका अगर लास्ट 50 डेज से, ठीक है, उसका वैल्यू अगर मतलब पिछला जो 200 दिन था, ठीक है, उसका एवरेज से कम अगर हो गया है, ठीक है, तो उसको खरीद लो बोल के, है ना, ठीक है। और बेचना कब है, जब वैसे टाइप से, ठीक है, कि जब ये, ठीक है, जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, हमको बेच देना है उसको। तो इस तरह से एल्गोरिदम बनाना है, और वो एल्गोरिदम जो होगा, ठीक है, वो हमारे लिए क्या करेगा, मतलब वो डिसाइड करेगा कब हमको एक शेयर खरीदना है और कब हमको एक बेचना है बोल के, है ना, ठीक है। और वो 24 आवर्स चलेगा, जैसे हम लोग तो सोते भी है ना, ठीक है, लेकिन वो सोएगा नहीं। वो 24 घंटा चलते रहेगा, ठीक है, और वो ट्रैक करते रहेगा, और जैसे ही उसको मतलब वो डेटा मिल जाएगा वैसे क्या करेगा वो बेच देगा, ये खरीद लेगा, बेच देगा, खरीद लेगा, वो काम वो करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें चांसेस है, लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क भी दिया हुआ है, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। जैसे यहाँ एडवांटेजेस अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बहुत सारा दिया हुआ है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो मतलब ये ऐसा सिचुएशन के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं जो हमको नोन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना कि देखिए क्रैशेस वगैरह ये जो, ठीक है, तो मार्केट का जो इम्पैक्ट होता है, जैसे कई बार बहुत सारा कंपनी झूठा प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है, और अचानक क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, ठीक है। तो अब वो सब केस के लिए ये सब एल्गोरिथम तैयार नहीं रह सकता है, ठीक है। तो वहाँ तो खैर मतलब हम लोग भी शायद तैयार नहीं होंगे, ठीक है। तो बट ऐसा और भी सिचुएशन दिया हुआ है जहाँ पे दिक्कत हो सकता है ना, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से, ठीक है, एक अगर हाइब्रिड अप्रोच लेके चले, है ना, कि मतलब इसको भी आप यूज कीजिए एंड पीछे से मॉनिटरिंग भी करते रहिए, ठीक है, इफ यू कैन डू बोथ द थिंग्स, है ना। तो मतलब मॉनिटरिंग मतलब इन द सेंस
थोड़ा सा हाई लेवल मॉनिटरिंग, वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है यहाँ पे। तो थोड़ा हाई लेवल का मॉनिटरिंग कीजिए और साथ साथ में इसको भी चलने दीजिए, देन आई थिंक यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सब मतलब हम लोग को फील्ड्स निकालना है जहाँ पे अभी दूसरे लोग नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मे बी काम कर सकते हैं सब चीज में भी, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। तो अभी जैसे ये हो गया, ये लोग हो गया, ठीक है। तो डेटा बेचने के लिए तो कुछ नहीं बनाया, चैनल नहीं बनाया, ठीक है। सर डेटा बेचने के लिए चैनल बनाए, खरीदने वाला चैनल नहीं बता रहा है आपको, ठीक है, बिकॉज मे बी दे वांट टू हाइड, ठीक है, अपना यूएसपी कि हाँ कैसे करके डेटा लाता है वो लोग, है ना। और डेटा बेचने के लिए यहाँ पे बता दिया कि भाई ये हमारा स्कीम से बोल के, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये मिलेगा एपीआईज मिल जाएगा, ठीक है, एंड पॉइंट्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं होगा एपीआई फ्लो डायग्राम से, एपीआई रेफरेंस है। तो जैसे ये देखिए लोकेशन एपीआई, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा, ये इसका वो हो गया, ठीक है। तो एच टी टी पी डेटाबेस सर्विस AccuWeather.com, ठीक है, लोकेशंस V1, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एडमिनरीज करके कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद में कंट्री कोड डालिए वहाँ पे ना, ठीक है। तो लाइक दैट यू कैन गेट द डेटा, है ना, ठीक है। जैसे एक बार ऐसे हम ट्राई करते हैं आता है कि नहीं आता है, क्योंकि तो गेट है, तो गेट तो हम ब्राउजर पे भी सीधे ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें डाला और अपना कंट्री कोड यहाँ पे डाल देते हैं, तो 91, तो कुछ बोल रहा है देखिए यहाँ पे, हाँ, इस सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो फेल टू रिजॉल्व एपीआई की, देखिए वेरिएबल है, रिक्वेस्ट लाइक दिस, ऑब्वियसली आपका एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो अकाउंट को यूज करके आप क्या कीजिएगा, आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कीजिएगा, है ना, ठीक है ना। yes, एग्जाम्पल बता दिया, और देखिए वहाँ पे कॉन्टेक्ट भी हुआ एक्चुअली, ठीक है, कम्युनिकेट भी हुआ, बट वहाँ से एक फॉल्ट आ गया, देखिए, ठीक है, फॉल्ट आया कि आपका की, ठीक है, रिजॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। दैट इज वाई डेटा नहीं मिला आपको, है ना, ठीक है, अदरवाइज डेटा मिल जाता। तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ रजिस्टर करके हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट नाउ, लेट ऑन विल ट्राई, ठीक है। तो मैं इसे इसको लिख के सिर्फ रख देता हूँ कि मुझे याद रहेगा, और मैं जब फ्री रहूंगा तो एक बार ट्राई करके देखेंगे, है ना। आप भी ट्राई करके देखिए अपना से, है ना, फ्री टाइम में yes sir. एक अकाउंट बना लीजिए, और बस वही करना है, कॉपी करके वो की मिलेगा वहां से, ठीक है, तो की को इसी बीच में कहीं पे डालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, होगा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं। Yes sir. और जब बोल रहा है कि फ्री में है ये, ठीक है, तो इसका प्राइसिंग जब हम देख रहे हैं तो फ्री में है, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए तो दिस इज एनफ ना, 50 बार आप वो कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी हम टेस्ट कर लेंगे कि 50 टाइम्स के बाद क्या बोलता है बोल के ना, ठीक है। Yes sir. और इससे क्या होगा ना, ये एक प्रैक्टिकल एक तरह से हो जाएगा कि आपको Yes. एपीआई का यूज समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा करके इसको यूज किया जाता है ना, ठीक है। Yes sir. तो जितना है फ्री वाला वो हम लोग कोशिश करते हैं इसका यूज करके, है ना, ठीक है। तो एक अकाउंट आप भी Yes बना sir. लीजिए, एक अकाउंट मैं भी बना कर रख लेता हूँ। Yes sir. तो ये हो गया। तो इसी के लिए देखिए, तो ये हमको क्या देगा, हमको डेटा देगा इन व्हाट फॉर्मेट, जेसॉन में हम लोग को डेटा देने वाला है ना, ठीक है। फिर एक दिन और मैं बता रहा था, वो फोटो भी मैंने दिखाया था, शायद होगा फोटो अभी भी यहाँ पे, है ना, कि जो मेरा सीए था कुछ अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मेरा ये डिटेल्स वगैरह। तो वहाँ पे जो इनकम टैक्स का साइट था वहाँ से ये एरर आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिएगा जेसॉन लिखा हुआ था, देखिए ना, अपलोडेड जेसॉन करके, ठीक है। प्लीज करेक्ट द बिलो मेंशन एरर्स इन द अपलोडेड जेसॉन एंड ट्राई अगेन करके, ठीक है। तो वो कुछ मतलब वो मिसमैच था डेटा का शायद, ठीक है, 2 ईयर में, तो उसके कारण हो रहा था, जैसे पिछला ईयर का कुछ बैलेंस शायद मैच नहीं कर रहा था, बिकॉज हम लोग अलग डेटा मेंटेन करते हैं और सीए अलग डेटा वहाँ पे डालता है एक्चुअली, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से डाल देता है। बिकॉज कुछ साल तो हम लोगों ने कुछ दिखाया नहीं था ना शुरू से, तो वो बैलेंस शीट उस तरह से मिलाते जाना है। तो अब हम लोग अपना बैलेंस शीट डालते हैं इस साल से, मतलब हम लोगों ने बोला कि अपना बैलेंस शीट डालेंगे। तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ कि वो कुछ फिगर शायद मिसमैच नहीं करा था, वो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर बाद में वो मैच करा के और फिर डाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसे एरर आया, तो यहाँ पे वही देखिए, तो ये मैंने अभी ऐसे स्क्रीनशॉट रखा हुआ है दिखाने के लिए एक तरह से कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अपलोडेड जेसॉन करके, ठीक है। तो अब Yes sir. मान लीजिए ये लोग तो डायरेक्टली जेसॉन नहीं डालता, दे हैव सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये लोगों के पास में सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब एनएसडीएल की तरफ से होता है, ठीक है। तो एनएसडीएल इनकम टैक्स का उसका नाम भी चेंज हो गया अभी, ठीक है, प्रोलीन करके या कुछ ऐसा नाम दिया है। बिकॉज येस्टरडे इटसेल्फ मैंने अपना मेरा पैन में वो था डेटा, मतलब एड्रेस वगैरह सब अभी मेघालय का था। मैं ई पैन अपना जनरेट करना चाह रहा था, तो मैंने देखा फ़ोन नंबर भी सबसे पहला वाला मेरा फ़ोन नंबर था वहाँ पे। ईमेल आईडी भी मेरा एक याहू का ईमेल आईडी था पहले, अभी भी है,
यूज करता हूँ कभी कभी, वो ईमेल आईडी था। तो फिर मैंने कल एक रिक्वेस्ट सबमिट किया सब चेंज करने के लिए। तो अब तो आधार से ही सारा चीज़, मेरा खैर आधार जुड़ा हुआ था पहले, जैसे अभी 1,000 ले रहा है ना आधार और पैन को जोड़ने के लिए, तो वो जुड़ा हुआ था पहले से, तो मेरा वो आधार से ही ऑथेंटिकेट करके वापस, और बोला कि फोटो भी जो पुराना फोटो था वो हटा के आधार वाला फोटो डाल देगा उसमें। मैंने कहा डाल दो, कोई मतलब नहीं है मुझे, मुझे तो पैन नंबर चाहिए ना, मेन तो जो नंबर होता है। तो कल अपडेट किया मैंने, तो उसका भी जो साइट का नया नाम हो गया वो प्रोलीन करके कुछ हो गया, ठीक है, तो वो लोग सब काम करता है अभी। तो खैर, तो वही एनएसडीएल अपना कुछ ना कुछ एप्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू क्या होता है, ये रिटर्न ये सब फाइल होता है ना। तो अब इंटरनली जो कम्युनिकेशन होता है इन एप्स के बीच में, मतलब ऐप से सर्वर के बीच में, ठीक है, दैट इज थ्रू जेसॉन ओनली, ठीक है। तो उसी के थ्रू होता है। तो उसमें इसमें और एक अच्छा बात है ना कि वो ज़्यादा अपडेट अपडेट का भी, मतलब दोनों का आप इंडिविजुअली अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। तो आप उधर सर्वर को भी अपडेट कीजिएगा तो उससे क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर क्लाइंट को भी अपडेट करते हैं सर्वर को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेन है आपका वो जो डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बोथ आर यस जेसॉन, सर। तो क्या चेंज होगा, है ना। और जेसॉन थोड़ी ना, जेसॉन इज ओनली स्टैंडर्ड, रिमेंबर, ठीक है। बट जो यस डेटा सर। का जो टाइप होगा वो तो आपको अपना से क्रिएट करना है, जैसे ये जो हमको सेंड कर रहा है, ठीक है, ये एक अरे है सिंपली, ठीक है, ये अरे है विथ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। जो रिसीविंग पार्टी होगा, ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए कि डेट क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस डेट, है ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे तो 11/3 दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन आज तो 10 मार्च है। तो ये अब जहाँ का सर्वर से आ रहा होगा वो सर्वर हम लोग से आगे चल रहा है मे बी, है ना, ठीक, नहीं सॉरी सॉरी, वो तो हमने देखा था ना अभी, रैंडमाइज कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक दिन यस आगे का सर। डेट निकालता है, देखिए ना, 11/12 ऐसे करके देखिएगा इसमें, ठीक है, ये 11 निकाला, नेक्स्ट डेट जो होगा 12 होगा, ये देखिए ना। यस सर। 12 है 13 है ऐसे करके, मतलब आने वाला 5 दिन का फोरकास्ट आप बोल सकते हैं, एक तरह से दिखा रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखिए 11 डेट हो गया, ठीक है। तो अभी जैसे अभी हम लोग ने समझने में मिसमैच हुआ, मुझे लगा पहले आज का डेट है, ठीक है, बट अब समझ में आ गया नहीं है, फ्यूचर डेट है, ठीक है। फिर दिस इज टेम्परेचर डिग्री सी, टेम्परेचर डिग्री एफ। तो अब इसको हमको कैसे करके इस डेटा को इंटरप्रेट करना है वो अब हमको समझना है, ठीक है। तो डेटा का यस। फॉर्मेट यही है। उसी तरह से अगर किसी को इनपुट देना है तो आपको पहले उससे ये लेना होगा, ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हैं स्कीमा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको लेना पड़ेगा कि किस स्ट्रक्चर में हमको डेटा देना है, और आपका जो ऐप क्या करेगा, आपका ऐप वो स्ट्रक्चर जनरेट करेगा मेनली, है ना, ठीक है। तो यही है, मतलब दोनों जो है वो कॉमन स्कीमा या कॉमन मॉडल आप बोल सकते हैं, ठीक है, उस पे चलता है, सिंपली, है ना, ठीक है। बाकी आप ऐप में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई मतलब नहीं, जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, ठीक है, दैट शुड बी कॉमन, रिमेंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अगर हमारे पास 2 पिन का सॉकेट है तो उसमें 3 पिन का प्लग तो नहीं डाल जाएगा ना, ठीक है। तो 3 पिन का प्लग के लिए तो हमको 3 पिन का सॉकेट ही चाहिए होगा, मतलब मैचिंग एनवायरनमेंट चाहिए ना, ठीक है, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं, है ना, ठीक है। तो वही सिंपल सा चीज है एपीआई, और खास कुछ वो नहीं है, ठीक है। यस सर। चलिए तो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि वो मॉडल बाद में जैसे जैसे हम फीचर्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हमको कॉन्टेक्स्ट यस। बनाना है, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली सर। इसको भी हम लोग मॉडल्स के अंदर डालेंगे बिकॉज मॉडल इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और ये पढ़ते भी जाइए कि मॉडल का फोल्डर बनाना है, ठीक है, एक, ठीक है, एक फाइल बनाना है जो मॉडल के नाम से होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशन है जो डॉट नेट फॉलो करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कन्वेंशन इज नॉट एक्जैक्टली सेम एज जावा, जावा में जैसे क्लास का नाम फाइल का नाम सेम होना चाहिए, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बट एक कन्वेंशन फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेमवर्क बना यस। हुआ कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो ऐसे करके मॉडल को ढूंढेगा, है ना। तो अगर टू डू नाम का मॉडल होगा तो वो जाके टू डू आइटम्स डॉट सी एस फाइल में जाके ढूंढेगा, ठीक है। तो हेंस ये कन्वेंशन हमको फॉलो करना है। ऑलराइट, उसके बाद में, और फिर ये सब बाद में हम डिस्कस कर लेंगे और भी, ठीक है, ये आईडी प्रॉपर्टी ये सब के बारे में। ओके, नाउ डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो अब एक तरह से एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है कि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इज द मेन क्लास दैट कोऑर्डिनेट्स एंटिटी फ्रेमवर्क फंक्शनैलिटी फॉर अ डेटा मॉडल, रिमेंबर, है, ठीक है। तो ये वो क्लास है जो मतलब डेटा मॉडल में कोऑर्डिनेशन लेके आएगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब इसी के पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि कितना टेबल्स है, ठीक है ना, क्या ऑप्शंस है डेटाबेस के अंदर में, एवरीथिंग दिस क्लास नोज एक्चुअली, है, ठीक है। तो यस सर। चलिए, दिस क्लास इज क्रिएटेड बाय डेराइविंग फ्रॉम दिस, है ना, ये हम लोग को पहले ही पता है, ठीक है, क्लास। चलिए तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो शायद उस दिन भी हमने बनाया था क्या, नहीं, मैंने शायद सेव नहीं किया था उसको। तो चलिए मॉडल में आके वी हैव टू क्रिएट ए न्यू फाइल, ये बाहर बन गया था। सर यूनिटी फ्रेम वही सब हो गया सर। वो तो इंस्टॉल हो गया था, वो तो सिंपल सा हम्म। कमांड से हमने इंस्टॉल कर लिया था ना। यस सर।
जावा जावा ही दिखा रहा है। ये रहा। ठीक है, तो दिस वाज द कमांड है ना, डॉट नेट ऐड पैकेज करके यस सर। ऐसे करके हमने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, तो शुरू दिन में हमने करने की कोशिश किया था, याद है ना, वो जो आउटडेटेड वाला जो बात है, ठीक है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन था 8.0.2 था और हमारे पास में डॉट यस नेट सर। 7 चल रहा था, है ना। तो फिर हम यस मैंने मतलब डॉट नेट 7 को हटाया, उसके बाद में 8 को डाल दिया, है ना। उसके बाद में फिर यस ये सर। इंस्टॉल हो गया। ठीक है, एंड 8 इज यस एल टी एस। ठीक है, तो आगे भी कोई दिक्कत आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, देखिए जब तक आप रेगुलरली यूज नहीं कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा इश्यूज जो है वो समझ में नहीं आएगा या क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कल मैंने उसका भी लारावेल का भी कुछ इश्यूज डिस्कस किया था कि मतलब यस सर। जैसे है ना, जो प्रोजेक्ट में यहाँ पे कर रहा था, जब उसको मैंने अपना विंडोज वाला लैपटॉप में जब लेके गया वहाँ पे यस तो दिक्कत आया। ठीक है, यस प्लस सर, डॉट एन भी लगा के बाद ठीक हुआ सर। तो फिर उसके बाद ठीक हुआ। प्लस कुछ पैकेजेस भी यस एक दो सर। अपडेट करना पड़ा, बिकॉज जैसे वहाँ पे पीएचपी मैंने थोड़ा नया कर लिया था। ठीक है, 8.3 कर दिया था वहाँ पे, और यहाँ पे चल रहा था 8.1 ही चल रहा था। हालांकि कुछ कुछ यस सर। पैकेजेस था जो 8.2 तक बोल रहा था चलेगा, है ना। ठीक है, इस तरह से कुछ मेंशन कर रहा था वहाँ पे। तो 8.2 जब मैंने डाउनग्रेड कर दिया पीएचपी को, तो फिर चलने लगा वहाँ पे भी, है ना। तो इट्स रनिंग नाउ, वहाँ पे भी चल रहा है। सर सपोज कोई प्रोजेक्ट सर बना हुआ है सर, सपोज सर कोई प्रोजेक्ट बना है 7th वर्जन में सर, हम्म, और कुछ टाइम बाद उसको अगर अपग्रेड, जैसे कल आप जैसे अपग्रेड किए थे सर, जो करंट वर्जन है उसमें, लेकिन सर जैसा आप बोल रहे हैं कि कुछ पैकेजेस वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब लेटेस्ट वाला वो एक वर्जन पीछे तक कर रहा है, हाँ। तो सर फिर सर प्रोजेक्ट को सर अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है सर, नहीं नहीं, लेटेस्ट कोई मतलब वर्जन नहीं उसका। पड़ता है, इसलिए तो सपोर्ट यस। मिलता है ना हम लोग को। यस सर। इसलिए भी जैसे देखिए आप, हमको एलटीएस में क्यों रहना चाहिए, ये फिर से ये वाला बात भी है। ठीक है, कि एलटीएस में अगर आप रहिएगा तो मतलब पुराना सब चीज़ रहेगा, मतलब आपका कंपाइलर सब पुराना रहेगा, फिर भी उसमें सपोर्ट रहेगा कि आप नया चीज़ों के साथ भी काम कर सकेंगे, है ना। इस तरह सपोर्ट यस रहेगा। सर। बट अगर आप नया वाला यस सर। में आ जाते हैं तो क्या होता है कि उसका एक लिमिटेड पीरियड का सपोर्ट रहता है, ज़्यादातर 3 महीना 6 महीना ऐसे रहता है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। यस सर। जैसे अभी हुआ हमारे यस सर। साथ में, है ना। तो अब ये यस जो सर। है, ये जो डॉट नेट 8 है, इसको एलटीएस बोला जा रहा है। तो लेट्स सी, जिस दिन 9 निकल जाएगा, ठीक है, तब तो फिर से ये सब वर्जन चेंज हो जाएगा ना, जैसे अभी जो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो विल सी कि वो 9 वाला 8 के साथ कॉम्पेटिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब हम लोग यस। को ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, है ना, कि मतलब यस। ये एलटीएस यूज करने से। अब पीएचपी में वैसा कुछ अभी तक नहीं दिखा है कि देयर इज नथिंग लाइक एलटीएस इन पीएचपी टिल नाउ, है ना। और पुराना यस वाला सर। में भी है, सपोर्ट देता है वो लोग। ठीक है, वो लोग सपोर्ट खत्म नहीं कर रहा है। जैसे अभी भी अगर आपके पास में 7.1 है, तो वहाँ पे अभी भी चल रहा है चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। इनफैक्ट मतलब नया वाला इंस्टॉल कर लेने से दिक्कत होता है, ठीक है, कई बार, है ना, पीएचपी में। तो इसीलिए आप देखिएगा जो ये सब है, वेब सर्वर्स वगैरह है, वो लोग क्या करता है कि पीएचपी थोड़ा लेट से ही वो करता है, अपडेट करता है। यू सी 1 साल डिले चलता है वो लोग का, है ना। तो जो लास्ट ईयर जो यस। रिलीज हुआ था वही आपको अभी मिलेगा वो सब चीज़ में। तो मे बी ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है, ये लोग ऐसा करता है कि पुराना वाला यस सर। पीएचपी में भी नया वाला चीजें चल जाता है जनरली, है ना। ठीक है, तो लाइक दैट। यस। तो ये करते रहेंगे तो अपने आप ये सब चीज जो छोटा मोटा जो चीजें होता है वो अपने आप क्लियर होते जाता है। ठीक है, यस सर। अब वो बनाने जाते हैं हम लोग। यस सर। हमारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम जैसे सी टी एम एस, इतना ही करके कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ठीक है, क्लास बनाना है, ठीक है, इसी नाम से यस सर। एक नेम स्पेस बना ही लेते हैं। नेम स्पेस और प्रोजेक्ट का नाम हमारा डॉट, इसको डालना है हम लोग को MODELS मॉडल्स में। मॉडल्स फर्स्ट टाइम बना है इसीलिए उसमें नहीं आ रहा था, लिस्ट में नहीं आ रहा था। एक बार चेक भी कर यस। लीजिए इसको भी, ठीक है। तो यस सर। हाँ, अच्छा ये लाइन वेट करते ही अपने आप आ जाएगा कहीं, ठीक है, जब हम लोग इसको डालेंगे तो, है ना, कि आ जाना है, नहीं तो खुद से डालना होगा। तो ये हमने डाल दिया। यस। ठीक है, उसके बाद में अब और एक चीज़ देखिए, जनरली, ठीक है, जो प्रोजेक्ट का नाम है डॉट नेट में हम लोग कोशिश करना चाहिए इसी तरह से देने का।
ठीक है। तो ये हम लोग भूल जा रहे हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, बिकॉज हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने यस प्रोजेक्ट का नाम जो था वो डैश डैश करके दिया, जैसे नॉर्मली आज हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, हर चीज़ में। तो ये वाला कन्वेंशन यस फॉलो कर रहे हैं। बट लेकिन डॉट नेट में लगभग लगभग जहाँ पे भी आप काम करते हो, कोशिश कीजिए यही कन्वेंशन रखने का जो पास्कल केसिंग वाला कन्वेंशन है, ठीक है, तो ठीक रहता है। यस तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट में तो हो गया, ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे, बट आगे से है ना, ठीक है, कोशिश करना हो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट फ्रॉम द प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, हम लोग कोशिश करेंगे यस डॉट नेट में पास्कल केसिंग में रखने का, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये देखिए हमारा थोड़ा नेम स्पेस में थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, ठीक है, अटपटा लग रहा है। यस तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने देखिए यहाँ पे भी दो वर्ड है, टू डू एंड एपीआई, है ना, बट स्टिल दे आर नॉट यूजिंग अंडरस्कोर या कुछ यूज नहीं कर रहा है ना। और एक चीज़ है यस कि जैसे ये हाइफन वगैरह तो वैलिड आइडेंटिफायर में आता भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत होता है। तो अब ठीक है, मतलब गलती करने से ही क्या होता है समझ में आएगा। और ये भी हम लोग को पता चल रहा है कि देखिए डॉट नेट के अंदर में द नेम ऑफ द फोल्डर इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफायर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखिए, ठीक है। एंड सिंस ये प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, तो यहाँ पे अंडरस्कोर खुद ब खुद डाल दिया इसने, ठीक है, डॉट नेट ने खुद ब खुद अंडरस्कोर डाल दिया, ठीक है। तो यस ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट टाइम से तो वही बार बार कीजिएगा, तो अपने आप ये दिमाग में रहेगा ये सब बातें। ओके, देन हमको यस क्लास बनाना है, ठीक है, तो जैसे वहाँ पे पब्लिक बनाया, लेट्स क्रिएट द क्लासेस पब्लिक, ठीक है, क्लास का नाम होगा हमारा सी टी एम एस एस टी एफ ई एन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो इनहेरिट करेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट को। और ये ध्यान में दीजिएगा, हो सकता है कभी कभी डुप्लीकेट क्लास भी होता है, ठीक है, तो ये हमको ध्यान में देना है कि मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क वाला नेम स्पेस से ही आया है ना। एंड लेट्स प्रेस टैब हियर, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो रेफरेंस होगा इस नेम स्पेस का वो ऊपर में आ जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है, अदरवाइज यस यू हैव टू टाइप, है ना। तो खैर टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब याद ही रहेगा एक तरह से, बट स्टिल टैप करने से करेक्ट वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये याद भी रखना है कि यस हाँ ये जो क्लास है किसके अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में है, ठीक है। तो ध्यान में भी रखना है इस यस चीज़ को। अब एक कंपल्सरी एक काम करना है हमको, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तो सी टी एस रेस्टफुल कॉन्टेक्स्ट करके एक कंस्ट्रक्टर बनाना है यहाँ पे। और ठीक है, पहले मैं कंस्ट्रक्टर से बना देता हूँ, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट डिफॉल्ट नहीं होगा इसमें हम लोग को, ठीक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर बना, अब हम लोग को क्या करना है, ये हो गया यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है असल में, ठीक है, दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ऑप्शंस को अपना वैल्यूज, ठीक है, ऑप्शन को अपना वैल्यूज, ठीक है, सर्विस कंटेनर से मिलने वाला है, ठीक है, फ्रॉम सर्विस कंटेनर्स कंटेनर ऑप्शन इज गोइंग टू गेट इट्स वैल्यू, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन करके, ये भी क्लास है, ठीक है, उसी के अंदर में एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में। एंड इट्स अ जेनेरिक क्लास, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन है, जेनेरिक नॉन जेनेरिक दोनों है हमारे पास में, तो ठीक है, रिकमेंडेड इज आई थिंक जेनेरिक वाला, ठीक है, तो वही हम लोग यूज कर लेंगे। और ये जो ऑप्शंस है ना, ठीक है, जिसको वैल्यू मिलेगा, ठीक है, रन टाइम में, यस तो उसको हमको पास करना है, ठीक है। जो बेस क्लास है, बेस क्लास कौन है ये, ठीक है, इसको पास करना है, ठीक है, बिकॉज द एंटायर एंटिटी फ्रेमवर्क इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है, मतलब इसी का कहीं ना कहीं मतलब ऑब्जेक्ट या, अब देखिए, अब ये नाम का क्लास तो नहीं पता है ना कि ऐसा क्लास बनेगा या क्या बनेगा, जैसे अभी डॉट नेट वाला थोड़ी नहीं जानता था कि हम लोग इस नाम का क्लास बनाएंगे, ठीक है, बट दे नो अबाउट दिस, उनको तो इसके बारे में मालूम है, ठीक है। तो जब कहीं पे ये लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा एक्चुअली में, ठीक है, वेरेवर है, ठीक है, डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, तो ये लोग क्या कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट को डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से डिक्लेयर कर सकता है, इफ रिमेंबर, है ना, ठीक है, कि जब भी मतलब अगर हम लोग को एक लूज लूज कपलिंग करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, है ना, एक पर्टिकुलर क्लास का मतलब रेफरेंस बनाने के बदले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठीक है जहाँ पे भी यूज हो रहा होगा वहाँ पे जो रेफरेंस बनेगा, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, सी वन टी एक्स कॉन्टेक्स्ट सपोज वेरिएबल है, तो अब इज इक्वल टू ये तो कभी भी हो सकता है ना, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज वैलिड, है ना। क्यों वैलिड है, यस बिकॉज सर ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, सीटीएमएस रेस्टफुल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनहेरिट कर रहा है इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट को, दिस इज पॉसिबल, है ना, ठीक है। हाँ, और ये भी हमको कोई जरूरी नहीं यहाँ से लाना है, ये एक फैक्ट्री मेथड हो सकता है जहाँ से आ सकता है, ठीक है। सपोज कुछ भी नाम दे दिया हमने, मान लीजिए हमने क्लास का नाम फैक्ट्री दे दिया, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री दे दिया, ठीक है, डॉट